श्रीमन्नारायण भगवान की। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंदा। द्रौपदी मैया का चीरहरण हो रहा था। दुशासन द्रौपदी मैया को भरी सभा में लेके आ गया था। दुशासन कैसे लेके आया था, कर्ण ने क्या कहा था, दुर्योधन ने क्या कहा था, पांडव द्रौपदी मैया को जुए में कैसे हार गए थे, इन सभी विषयों को विस्तार से चर्चा करके कोई लाभ नहीं है। मुख्य बात यह है कि द्रौपदी मैया ने भगवान को कैसे पुकारा। द्रौपदी मैया को जब ये निश्चय हो गया, उनके हृदय में जब ये पक्का हो गया, उनके मन, बुद्धि और ज्ञान तीनों एकमत हो गए। हमारा मन कुछ सोचता है, मन में इच्छाएं रहती हैं, हमारी बुद्धि हमारे मन को कुछ और सलाह देती है, बुद्धि अपने ढंग से सोचती है, और हमारे पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी है, वो कुछ, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। हम अपने अंदर संकल्प विकल्प करते रहते हैं, पक्ष विपक्ष करते रहते हैं, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, उहापोह में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कभी कभी होती है जब मन, बुद्धि, ज्ञान, आत्मस्वरूप सब एक हो जाता है। तो द्रौपदी मैया को सब प्रकार से ये निश्चय हो गया। उन्होंने पहले युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, क्या ये उचित है? युधिष्ठिर जी ने कुछ नहीं कहा, बेचारे क्या करें, बड़े धर्मात्मा थे। ऐसे ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, स्वयं धृतराष्ट्र जो ससुर थे, भीष्म पितामह दादा ससुर थे, सबका मुख देख के माँ को पता चल गया कि अब हमारे उद्धार का कोई उपाय नहीं है। जब सब उपाय खत्म हो गए तो भगवान ही उपाय बचे। तो द्रौपदी मैया ने भगवान से ही आशा लगाया और कहा, शंख चक्र गदा पाणे, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कन्हैया। भगवान के कानों में आवाज गई, जाती ही है। फिर कहा, द्वारिका निलयाच्युतः, हे द्वारिका के राजमहल में विराजमान द्वारिकाधीश प्रभु। द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी पकड़ रखी थी और सामने दुशासन था। दुशासन का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रसंग के अनुसार दुशासन के बारे में बस एक लाइन कहना आवश्यक है कि दुशासन में लिखा है 10,000 हाथी का बल था। और द्रौपदी मैया तो बेचारी भगवान कृष्ण की दासी, भगवान के दासों के
शारीरिक बल की कोई कभी चर्चा ही नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि भगवान के दास अपने ज्ञान बल, अपने शरीर के बल, इन सब कोई वैल्यू नहीं है उसका। क्यों? भगवान के दास लोगों का एक भरोसो, एक बल, एक आश, एक विश्वास, उनका सारा बल, भरोसा, आशा, विश्वास सब भगवान है, श्रीमन नारायण हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो द्रौपदी मैया ने फिर कहा, पहले कहा शंख चक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युतः। दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन सामने से साड़ी खींच रहा है, उन्होंने अपनी साड़ी को पकड़ के रखा था ऐसे, वो दुशासन से सक नहीं सकती थी, वो साड़ी भी उन्होंने छोड़ दी, दोनों हाथ उठाए कहा गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद। जैसे ही गोविंद आवाज पड़ी भगवान के कानों में, श्रीमन नारायण भगवान की जय। कितने अवतार हुए थे, मत्स्य कुर्म वराह कच्छप नृसिंह श्री राम, आज श्री कृष्ण होने जा रहा है और भगवान का एक नया ही अवतार हो गया। अवतार जैसा ही समझ लीजिए, भगवान वस्त्र बन के ही आ गए, गोविंद ऐसा। एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा था, गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागताम। एक बार पूछा था भगवान से कि प्रभु आजकल आप इतने उदास उदास से क्यों रहते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं, अब माखन चोरी लीला भी नहीं होती है, मुरली भी बजनी बंद हो गई है, आपका स्मित मुस्कान, आपकी वो मधुर मुस्कान, अब मुस्कान पूर्ण आपकी झांकी दर्शन नहीं होता है, प्रभु क्या चल रहा है, आप दास को बताइए। बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा था गोविंदेति यदा क्रंद कृष्णामां दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पिते। द्रौपदी मैया ने मुझे गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमां शरणागताम, गोविंद गोविंद नाम उच्चारण पूर्वक मुझे पुकारा था। उद्धव तुमको पता है, मेरे कान में वो गोविंद 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 गूंजता रहता है, भगवान का इतना प्रिय नाम है। इसीलिए जब हम लोग वेंकट बाबू का दर्शन करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा, नित्य निर्मला गोविंदा, नीलमेघ श्यामा गोविंदा, पुराण पुरुषा गोविंदा, पुंडरीकाक्षा गोविंदा गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा। श्रीनिवासा, ये जो सामने विराजमान भगवान हैं, जो श्रीनिवास कहे जाते हैं, जिनका नाम तिरुपति है। तिरु माने तिरु माने तिरु माने क्या होता है जी? क्या होता है? दास जानबूझ के थोड़ा लेट करके आता है कि आप लोग प्रसाद प्रसाद पा के आराम से घर से आए। प्रसाद वगैरह सब पा के आए हैं ना भगवान के तिरुमाली से? नहीं पाए हैं तो पीछे झूना जी उधर बैठे हैं। झूना जी को जानते हैं? कोई नहीं जानता। झूना जी कौन है बताइए ललिता मैया, झूना जी कौन है? अर्चक स्वामी है। अर्चक स्वामी तो धीरे से उधर जाके पाया जा सकता है, वैसे सब पा के आए हैं, तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? तिरुमाने, हाँ, श्री अष्टाक्षर मंत्र का नाम क्या है? तिरुमंत्र। तिरु माने श्री, तिरुपावई, श्री व्रत प्रबंध धनुर्मासोत्सव।
तिरुपति, तिरु माने श्रीपति, माने श्रीनिवास। तो श्रीनिवासा गोविंदा, श्री जिसमें निवास करती है, जगत का पालन पोषण करने वाली, सभी ऐश्वर्य और सभी सुखों की जो देवी है, वो श्री इनके चरणों में निवास करती है। ये श्री के घर हैं, इसलिए श्रीनिवास हैं। लेकिन श्रीनिवास कौन है? गोविंदा, वही गोविंद है। हर भगवान के प्रत्येक नाम के बाद गोविंदा 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 गोविंदा, भगवान के इस अति प्रिय नाम का बार बार उच्चारण करते हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, ये जो पद गाते हैं, केशव नारायण माधव गोविंद, आगे केशव नारायण माधव गोविंद, आगे हाँ यही मधुसूदना है, मधुम सूदयतीति मधुसूदनः। मधु नाम के राक्षस का जिन्होंने वध किया, मधु नाम के राक्षस के त्रास को जिन्होंने मिटाया, वो मधुसूदन है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन अनेक अभिमानी तामसी स्वभाव के राक्षसों का जिन्होंने वध किया, अघासुर बकासुर इत्यादि का, वो रिपुसूदन है। तो मधुसूदना है। कोई कोई लोग कहते हैं मधुसूदना, धना धना, मधुसूदना। केशव नारायण माधव गोविंद मधु मधुसूदना, त्रिविक्रम वामन, जिन्होंने अत्यंत विराट स्वरूप धारण करके राजा बलि को दर्शन दिया था। त्रिविक्रम वामन, त्रिविक्रम से पूर्व वामन स्वरूप में राजा बलि को दर्शन दिया था। और वो त्रिविक्रम वामन कैसे हैं? श्रीधर ऋषिकेश, श्री को धारण करने वाले हैं, श्रीनिवास हैं। ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर, उनके नाभि कमल, नाभि से कमल निकला और उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पद्मनाभ जगत के आदि कारण हैं, और दामोदरा जगत के आदि कारण होने के बाद भी इतने सुलभ हैं भगवान कि उनकी माँ ने उनको दाम उदर, उदर माने पेट, दाम माने रस्सी, उनकी माता जी ने उनको रस्सी से उखल में बांध दिया था। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ये भजन ऐसा भजन है केशव नारायणा कि इसमें भगवान के नाम ही भजन है। इसमें भगवान के नाम के अलावा क का की कू के को कौ कंक ख खा खी खी खई खो खौ खंक, माने भगवान के नाम के अलावा भी भजन में जो कुछ शब्द होते हैं वो बिल्कुल है क्या? कोई एक भजन उठाओ, उसमें भगवान के नाम के अलावा भी बहुत सारे शब्द होंगे। जैसे रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, तो सबको सन्मति अलग अलग है ना, वो भी भजन अच्छा है। लेकिन इस ये भजन का भी अपना एक अनोखा, दक्षिण में प्राय सब भजन ऐसे ही होते हैं। अब देखो ना, श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, ये भी तो भगवान का नाम ही पूरा भजन है। और केशव नारायण भी ऐसा है। केशव नारायण कौन गाता था? किससे सीखे हैं अपने लोग? किससे? हाँ, कल्याण वान मामलई रामानुजीयर स्वामी जी से, 30वें तोताद्रि पीठाधिपति श्रीमद परमहंस इत्यादि सरकार से सीखे हैं। उन्होंने कृपा करके हम लोग को बताया था। ये दक्षिण भारतीय जो संगीत है, कर्नाटक संगीत, उसके लय में है ये। और दास लोग तो एक्चुअली इसको ठीक से अनुभव नहीं कर पाते हैं। स्वामी जी तो बहुत विशेष रूप से गाते थे, फिर भी स्वामी जी की कृपा से अपने लोग भी इस भजन का कुछ अनुभव कर लेते हैं। केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदना, त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा, हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदरा। श्रीमन्नारायण भगवान की बहुत पवित्र कथा चल रही है। भगवान के परम दास सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को भगवान के विभिन्न विभिन्न लीला कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित के हृदय में भगवान के प्रति बहुत विशेष अनुराग है। परीक्षित जी महाराज के पूर्वज पांडव सभी भगवान के परम दास थे, भगवान के अनन्य दास थे। महाराज परीक्षित को भी माता के गर्भ में ही प्रभु के दर्शन हुए थे। उनका नाम ही परीक्षित पड़ गया था, क्योंकि माता के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जिस अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में उन्होंने नारायण भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किया था, जन्म लेने के बाद वो सब में उनकी परीक्षा करते रहते थे। अर्थात माता के गर्भ में जिस अद्भुत पुरुष को मैंने देखा था, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, ऐसा परीक्षा करते रहते थे। नाम उनका परीक्षित रखा गया। तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि स्वामी जी, स्वामिन, जिस प्रभु ने माता के गर्भ जैसी जगह में जाके हमारे ऊपर कृपा की थी, उस अत्यंत दयालु प्रभु ने एक बार नर और सिंह का अवतार ले लिया था। उन्हें न नर कहते बनता था, न सिंह कहते बनता था। ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप था। तो भगवान को ऐसा जिसमें सिंह का भी वास हो, जिस नर में नरसिंह, ऐसे अवतार को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जब हिरण्याक्ष के अत्याचार से हिरण्याक्ष ने तपस्या करके बहुत बल अर्जित कर लिया था, और उस बल के, ये बंद कर दीजिए प्लीज, बस एक फैन बंद कर दीजिए। उस बल के प्रभाव से उसने पृथ्वी को ले जाके एक समुद्र तल में छुपा दिया, पृथ्वी की दशा नरकमय कर दी। तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बहुत उग्र तपस्या की, बहुत उग्र। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का ध्यान करते 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 पहले उसके शरीर की सारी मज्जा, सभी मांस सूख गए, त्वचा और हड्डी बच गई, त्वचा भी सूख गई। उसके जो अस्थि पंजर थे, सिर्फ उसमें उसके प्राण टिके हुए थे। ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, बालक, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। बहुत प्रसिद्ध कथा है, आप सभी जानते हैं। हिरण्यकश्यपु ने क्या वर मांगा था? दास को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, आप ही लोग बता दीजिए क्या वर मांगा था। सब शर्मा रहे हैं बोलने में, मालूम नहीं। बताओ भाई, किशन भी आप ही बता दो, क्या मांगा था? हाँ, कभी नहीं मरूं वगैरह वगैरह, बड़ा काव्यात्मक मांगा था। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अग्नि से मरूं, न जल से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न देव से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न अश्विनी कुमार से मरूं, न रुद्र से मरूं वगैरह वगैरह वगैरह, न पितरों से मरूं, न दिन में मरूं, न महीने में मरूं। जितनी बुद्धि लगा सकता था सब लगा के मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बालक, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सृष्टि प्रारंभ हुई थी, प्रभु ने कृपा करके मुझे अपने नाभि कमल से जन्म दिया था, मैं उनका पुत्र हूं, और उन्होंने मुझे वेद दिया, ज्ञान, और कहा इसके अनुसार सृष्टि करना। तो ऐसा है नहीं उनके विधान में कि कोई जन्म ले तो मरे ही ना, ऐसा तो संभव नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ठीक है, जब तुम्हारी इतनी हट है
तो तुम ले लो। श्रीमन नारायण भगवान की। ले लिया। और उस वर का फल क्या हुआ? क्या हुआ जी उस वर का फल? वरदान का फल। वरदान का फल जब उन्नति है तब वो वरदान है, और वरदान का फल यदि अवनति है, पतन है, तब वो वरदान नहीं है। कोई बालक, छोटा बालक अपनी माता जी से कहेगा कि माँ तुम रोज रोज सब्जी अमनिया करती हो। सब्जी अमनिया करना समझते हैं ना? हमारे, जल्दी से बता दूं, वैष्णव में काटना शब्द नहीं कहते हैं। सब्जी काटो, सब्जी काटो, क्या कहते हैं? अमनिया। जो भी अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ा है, अभी कच्चा है, उसको अमनिया कहते हैं, अमनिया प्रसाद। तो जो सब्जी अमनिया करती हो माता जी, वो चाकू मुझे दे दो। माता जी उसको नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि बालक माता जी से चाकू लेके अपना अहित कर लेगा, स्वयं का अहित कर लेगा, इसलिए नहीं देंगी। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, कहाँ मानने वाला था? इतनी शक्ति प्राप्त करके मद बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, समस्त लोगों को कष्ट देने लगा। हिरण्यकश्यपु पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीवों को, अंतरिक्ष में रहने वाले सभी जीवों को, स्वर्गलोक में रहने वाले, पितृलोक में रहने वाले सभी जीवों को त्रास देने लगा। सभी जीवात्मा बहुत दुखी हो गए। भगवान की शरण में गए, ब्रह्मा जी को आगे करके। देखिए, कई स्थान होते हैं जहां जिद करना उचित है। हठ, हठ कहते हैं। हठ माने जिद, हठ। लेकिन अपने से श्रेष्ठ के सामने, अपने से बड़ों के सामने, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, सास ससुर, दोनों के लिए, पुरुष के भी सास ससुर, स्त्री के भी सास ससुर, और गुरुदेव, भगवान के दास, भक्त, सन्यासी, जीयर स्वामी सन्यासी, एवं स्वयं भगवान, जो भी अपने से श्रेष्ठ हैं, उनके सामने हठ नहीं करना चाहिए। हठ उचित नहीं है। हठ सिर्फ दो तीन चीजों में कर सकते हैं। एक हठ क्या है? एक हठ होता है भगवान मुझे अपने चरणों में प्रेम दीजिए, इसका हठ। तुलसीदास जी कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में प्रेम दीजिए। तो भगवान ने कहा होगा, भाव दिया होगा उनको हृदय में। भगवान हृदय में भी तो बात करते हैं ना। यदि हृदय से बात करें तो हृदय से बात करते हैं। तो भगवान ने उनको भाव दिया होगा कि अरे बालक, कितनी कृपा तो की है तुम्हारे ऊपर, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणारविंदों में प्रेम दीजिए। भगवान ने भाव में कहा होगा कि बालक, कितनी कृपा तो की है तुम्हारे ऊपर, तुम इस कलयुग में वाराणसी में 80 घाट पर बैठे 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 हमारे पूरा त्रेता युग के कथा का अनुभव कर रहे हो, आंख से देखने के जैसा अनुभव कर रहे हो। ये कितनी बड़ी कृपा है। मेरे चरणारविंद तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मेरे चरणारविंदों के प्रति तुमको इतनी अगाध प्रीति है। सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, आगे क्या कहा था उन्होंने? कहा, नहीं प्रभु, मुझे हमारे ऊपर और कृपा कीजिए। कैसी कृपा करूं, कैसी कृपा करूं? लाल जी सरकार पूछ लें कैसी कृपा करूं तो क्या कहना चाहिए? गोविंदा। इसीलिए बेचारे लाल जी सरकार पूछते नहीं है, वो अवस्था आई नहीं है। आज पूछ लें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सौरभ तो BMW से शुरू करेगा, फिर किशन भैया मर्सिडीज, और कोई है? चिराग कहेगा, एक से मेरा क्या काम चलेगा, मुझे तो इसका शोरूम दे दो। कुछ लोग कहेंगे मुझे वैकुंठ ले चलो। माता जी लोग और भैया जी जो वृद्ध हो गए, वो कहेंगे प्रभु पूरा जीवन देख लिया, नाती पोता पर पोता सब देख लिया, बस अब मेरा मन भर गया है, ले चलिए वैकुंठ। ये भी अच्छी बात, तो बहुत अच्छी बात है। तो तुलसीदास जी ने कहा,
प्रभु मुझे प्रेम दीजिए। अरे दिया तो है, कितना प्रेम दिया है तुमको, ऐसा प्रेम नहीं। और कैसा? तो उन्होंने कहा कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रियदाम। प्रभु देखिए कितनी बड़ी बात कहा, ये व्याख्या का विषय नहीं है। दास थोड़ा सा बोल के आगे निकल जाएगा, आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। दास बोलेगा कम, दास निवेदन करेगा कम, आप समझिएगा ज्यादा। कामी नारी प्यारी जिमी, प्रभु जैसे कामी आदमी को नारी प्रिय लगती है, लोभी के प्रिय दाम, जैसे लालची को दाम प्रिय लगता है, धन प्रिय लगता है। वो धन को देख के कैसे खुश होता है, वो धन को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है, जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए तो भी झूठ बोलता है, क्या क्या करता है। तो जैसे कामी को नारी के प्रति आसक्ति है, लोभी को धन के प्रति आसक्ति है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम। प्रभु मुझे आप वैसे प्रिय लगिए। ये सब विषय में हट किया जा सकता है। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, वो भजन है ना, आप लोग आते हैं, प्रभु कृपा दृष्टि कर देना। कृपा दृष्टि करके क्या करना? प्रभु कृपा दृष्टि कर देना, नित्य सेवा अपनी देना। आगे होवे मंगल होवे, जय होवे मंगल। आगे हम देखें सदा ये झूला, घनश्याम कदम की छैया, हो सखी झूल रहे हैं झूला। झूला रहे हैं भगवान को, झूला, भगवान तो झूल भी रहे हैं, ये सेवा है। भगवान को झूला झुलाना क्या है? सरकार तो शाम को झूले में बिराजते हैं, तैयारी एक साल पहले से शुरू हो जाती है, क्यों जी? और उस दिन तो प्रसाद भी पाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? कोई कोई भागवत तो कहते हैं कि हमारा सांस लेना दुर्भर हो गया है। बोले स्वामी तो एसी रूम में बैठे हैं और हर थोड़े देर में बुला कहते हैं क्यों, क्या हुआ, लालजी सरकार का झूला सजाया कि नहीं? 16 नंबर में बैठे हैं, मतलब 16 पे करके एकदम चिल्ड। अरे मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरा कहता अरे मुझे तो प्रसाद ही नहीं मिला है। पुजारी बोलते हैं अरे मेरा तो परमपद होने वाला है। बाप रे, उनसे बोलो ना एक गोष्ठी में काम हो जाए। क्या बोले हैं? बोले हैं पुड़ियोदरा, खीरान, कदम भात और शक्कर पोंगल सब बना दो, सब भोग लगा देंगे। अरे स्वामी का भी सांस लेना अंदर दुर्लभ है, स्वामी 3 बजे से जगह है। घनश्याम कदम की छैया, प्रभु कृपा दृष्टि कर देना, नित्य सेवा अपनी देना। प्रभु कृपा, आहा, नित्य सेवा अपनी, जय जय। जय हो, मंगल हो, प्रभु कृपा दृष्टि कर देना, नित्य सेवा अपनी। ये लाइन दास को इतना प्रिय है, ये इतना प्रिय है कि दास को ये भजन ही याद नहीं हुआ आज तक। यही लाइन में प्राण अटक जाता है तो और क्या याद होगा। वो माँ थी ना, उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ता लिखता तो बड़ा सीए और क्या क्या बन जाता। तो जब एग्जाम देने, घर में तो पढ़ाई हो गई लेकिन एग्जाम तो घर में नहीं होता है। एग्जाम कहाँ होता है? बाहर होता है, समाज में होता है। जब बेचारा एग्जाम देने जाए, माँ कहे अरे तुम एग्जाम देने चला जाएगा तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। वो भी माँ को इतना प्रेम करे, एग्जाम देने ही नहीं गया। श्रीमन नारायण भगवान की, ये पूरा जीवन उसको कोई असंतोष। दास इसी में अटका हुआ है, इसके ना आगे कुछ गाता है ना पीछे। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, भगवान से सेवा मांगने के लिए हट कर सकते हैं, यही हमारे आचार्यों ने सिखाया है। आचार्य माने भगवान के परम दासों ने, भगवान के परम भाग। वो देखिए सुखदेव जी की जो इस कथा को कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज
उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा लालायित थे। उनके दशा का कितनी बार वर्णन लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कैसी अनोखी। लेकिन उनमें क्या विशेषता थी? वो किसी राजा के यहाँ नहीं रहते थे, कोई धन संचय नहीं करते थे, उनके पास तिरुमाली भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे हैं? शरीर में वस्त्र भी नहीं है, लेकिन वो परम प्रसन्न हैं। क्यों हैं? उनके पास क्या धन है? तो उनके पास यही धन है, भगवत सेवा रूपी धन है। भगवान का सेवा रूपी धन था उनके पास। था कि नहीं था? महाराज परीक्षित भी जिसके चरण में बैठे हैं, सुखदेव जी क्या सिखा रहे हैं अपने जीवन से? उनका उपदेश तो चलो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन उनका जीवन चलता फिरता क्या उपदेश दे रहा है? भगवान का सेवा भी अपने आप में एक धन है। इसीलिए गाते हैं ना, अभी शशि गाएगा, थोड़े कल गाएगा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा जी तो भगवान की प्रेम है, भगवान के चरणारविंदों के प्रति अगाध भक्ति है, शरणागति है। हमारे स्वामी जी कहेंगे जय जय श्री राधे महारानी, कहेंगे ना, फिर कहेंगे लली आपकी दया दृष्टि बिनु नहीं मिली है, करहूं कृपा वृष भानु नंदिनी, पुरहूं मनोरथ मोर। ऐसे कहेंगे, कृपा करिए। तो भगवान के चरणारविंदों के वैष्णवता हमारा स्वरूप, भगवान कृपा करके ये धन देते हैं, ये भी बात याद रखिए। हाँ, इस धन की कामना करनी चाहिए। हमारे स्वामी कहते हैं, कहाँ कहते हैं ये आप बताएंगे। स्वामी कहते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। धन कहाँ कहते हैं जी? कहाँ का श्लोक है? जय हो, वाह वाह वाह। आलवंदार स्तोत्र। धनम मदीयम तव पाद पंकजम। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पायो? पेड़ पे लटका था, तोड़ के ले आयो? नहीं, खुद कमा लियो, खुद से कमा लिया। अरे कमा ही नहीं सकते हो, असंभव। एक गमला दे दें, उसमें कोरी मिट्टी डाल दें और बोले बालक इसमें तुलसी का झाड़ उगा दो, नहीं उगा सकते हो। सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फेल हो जाएगा। दांत दिखा के बैठे रहोगे, 10-20 साल 1000 साल गुजर जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हो जाएगा। एक बीज कोई लाके डाल दे, बस श्रीमन नारायण भगवान की